नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है स्वस्थ होंगे और हर घर पाठशाला लिंक के माध्यम से खूब अध्ययन कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं मृदा निर्माण के कारक और मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा निर्माण के कारक हमने पिछली वीडियो में बड़े विस्तार में पढ़े थे। तो बच्चों, एक जल्दी से हम रिमाइंड करेंगे। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक शैल का स्वरूप और जलवायविक कारक हैं। हमने पिछली वीडियो में ये देखा कि मृदा में सबसे नीचे जनक चट्टानें होती हैं, जो ये निर्धारित करते हैं कि मृदा की किस्म किस प्रकार की होगी, मृदा किस क्वालिटी की होगी। तो जनक शैलों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है मृदा निर्माण में। इसके साथ साथ जलवायविक कारक मतलब क्लाइमेट से संबंधित कारक होते हैं। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, यह हमने उस चित्र के माध्यम से जाना था। कौन सा चित्र, एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करवा देता हूं। इसके माध्यम से हमने ये जाना था कि मृदा में जो जनक शैल हैं, इसके रंग, गठन और रासायनिक गुणधर्म को निर्धारित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं और वहाँ पे किस तरह के वनस्पति हैं, प्राणी हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो भी ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। और समय के साथ साथ उसकी मृदा की परत की मोटाई बढ़ती रहती है और उच्चावचतुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। तो ये सभी कारक मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं और ये अलग अलग स्थानों पर, क्योंकि ये परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, इसलिए अलग अलग स्थानों की मृदा भी भिन्न भिन्न होती है। और यहाँ पर आपको एक क्रियाकलाप भी दिया गया है कि भारत में जलोढ़, काली, लाल, लेटराइट, मरुस्थलीय और पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। जलोढ़ होती हैं जो जल द्वारा बहाकर लाई जाती है। इस तरह की मिट्टी प्राय नदियों के किनारे ऊपर मिलती है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय प्रकार की मृदाएं हो सकती हैं। और अब आप अलग अलग जगहों की मिट्टी को इकट्ठा करके रखें और उनको देखें, ध्यान से देखें, उनका निरीक्षण करें और जानने का प्रयास करें कि इन सभी मिट्टियों में क्या क्या फर्क है। जो मिट्टियां आप अपने आसपास के इलाकों से इकट्ठी कर पाएं, जैसे आप खड्ड की मिट्टी ला सकते हैं, आप खेत की मिट्टी ला सकते हैं, आप ऐसी जगह की मिट्टी ला सकते हैं जहाँ पे पानी का बहाव होता है। तो उनको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक उनमें अंतर पता चलेगा। तो बच्चों, मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय, इसको पढ़ेंगे। निम्नीकरण होता है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन। तो इसको हम पढ़ेंगे। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए दो मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदा का निम्नीकरण हो सकता है। मतलब ड्यू टू ह्यूमन एंड नेचुरल एक्टिविटीज सॉइल इज डिग्रेडेड। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक क्या हैं? वनोन्मूलन, मतलब वनों का जो विनाश हो रहा है, वनों को जो काटा जा रहा है, उससे क्या होता है? मृदा का निम्नीकरण होता है, मतलब मृदा भी उससे बह जाती है। अतिचारण होता है ओवरगेजिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पशुओं को चराना। पशु घास को भी खा जाते हैं, जो शाकाहारी पशु होते हैं, और पेड़ पौधों को भी वहाँ पे नष्ट कर देते हैं। तो लगातार एक ही भूमि पर जब बहुत समय तक अतिचारण होता है तो भी मृदा का निम्नीकरण होता है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग भी मृदा को क्षीण करता है। वर्षा दोहन, भूस्खलन और बाढ़, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से मृदा का निम्नीकरण होता है और मृदा क्षीण होती है। अब इन्हें कैसे बचाया जाए, तो इसके लिए बच्चों अलग अलग तरीके हैं। एक है पहला मल्च बनाना, जिसको हम बोलते हैं मल्चिंग। अब मल्चिंग क्या होता है? पौधों के बीच अनावरित भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। मतलब बड़े बड़े पौधों के बीच में मृदा को प्रवाल से ढक दिया जाता है। प्रवाल मीन्स स्ट्रास, मतलब वहां पे छोटा छोटा घास लगा दिया जाता है
उसकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और मिट्टी की नमी को भी बनाए रखती हैं। इससे मिट्टी की क्वालिटी में सुधार रहता है, वो बहती नहीं है। तो ये एक बढ़िया टेक्निक हो सकती है। आगे है वेदिका फॉर्म। वेदिका फॉर्म में क्या होता है, चौड़े समतल सोपान अथवा वेदिका तीव्र ढलानों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। इनसे पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम होता है। मतलब वेदिका फार्म का मतलब है कि इस तरह के खेत बनाना। इससे क्या होता है, जब पानी ऊपर से स्पीड से आता है तो वो एकदम से मिट्टी को नहीं बहाता, बल्कि यहाँ पे स्टेप्स में उतरता है। स्टेप्स में उतरेगा तो उसकी गति कम हो जाती है, और जब गति कम होती है तो मिट्टी साथ में नहीं बहती है। तो ये एक टेक्निक हो सकती है। समोच्च रेखीय जुताई एक अगला एक प्रकार हो सकती है मिट्टी के निम्नीकरण को रोकने के लिए। समोच्च रेखीय जुताई एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखा के समानांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का काम करती है। इसको समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये ढलान है, जब हम जुताई करेंगे तो इधर करेंगे। अब क्या होगा, जब पानी आएगा तो नेचुरली जब हमने खेत को यहाँ पे ऐसे हल चलाया हुआ है तो पानी यहाँ पे रुकेगा। अगर हम जुताई भी इस प्रकार से करते तो क्या होना था, ये पानी के लिए एक रास्ता बन जाना था और पानी स्पीड से बहना था यहाँ पे, और वो मिट्टी को भी बहा के ले जाता। परंतु जब हमने इसको ढलान के समानांतर बोया है तो ये पानी के लिए प्राकृतिक अवरोध का काम करेगा, जिससे मृदा बच जाती है। रक्षक मेखलाएं होती हैं शेल्टर बेल्ट्स। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। बहुत तेज हवाएं जहां पे चलती हैं वहां से भी ऊपरी सतह उड़ने का खतरा रहता है, मृदा को खतरा रहता है। तो इस तरह की रक्षा मेखलाएं, पेड़ों की कतारें हैं, ये हवा के बहाव को भी रोकेंगी और इनकी जो जड़ें हैं वो पानी से मिट्टी के बहाव को भी रोक। इसके अलावा समोच्च रेखीय रोधिकाएं, जैसा हमने समोच्च रेखीय का पढ़ा कि ढलान के समानांतर जुताई की जाए, उसी तरह समोच्च रेखीय रोधिकाएं ऐसे वेरियल्स बनाए जाएं जो पत्थरों से, घास से, मृदा के उपयोग से बनाए जाते हैं ताकि पानी के बहाव को रोका जाए। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयां भी बनाई जाती हैं। अगली टेक्निक है चट्टान बांध। इस तरह की जो टेक्निक्स हैं आपके खेतों में भी प्रयोग करते होंगे। जहां पे पानी का बहाव बहुत अधिक होता है वहां पर क्या करते हैं, रॉक डैम्स बनाते हैं। जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। यह नालियों की रक्षा करते हैं और मृदा की क्षति को रोकते हैं। और एक अन्य हम टेक्निक अपना सकते हैं, बीज की फसल उगाना। वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित करने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। मतलब एक कतार में कोई और फसल होगी, दूसरी कतार में कोई और फसल होगी। इससे भी पानी के बहाव को कम किया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, मतलब एक ही फसल के साथ कुछ और फसलों को भी साथ में उगाना। यहाँ पर कुछ आपके लिए एक्टिविटी है करने के लिए। जैसे इस एग्जाम्पल में समझाया भी गया है, ये 2 ट्रेज ली गई हैं। एक ट्रे में सिर्फ मिट्टी डाली गई है और दूसरे में मिट्टी को डाल के थोड़े समय के लिए छोड़ दिया गया है और इस पे कुछ पौधे उगाए हैं। अब अगर आप ऊपर से पानी फेंकेंगे तो आप देखेंगे जिसमें सिर्फ मिट्टी है वहाँ पर मिट्टी को रोकने के लिए कोई साधन नहीं है, तो ये मिट्टी तीव्र गति से बह जाएगी। परंतु जहाँ पर पौधे उग गए हैं तो पौधों की जड़ें क्या करती हैं, मिट्टी को पकड़ के रखती हैं और ये सॉइल इरोजन को रोकती हैं, मिट्टी को बहने से रोकती हैं। तो इस तरह की टेक्निक्स का हम प्रयोग करके ही मृदा अपरदन और मृदा निम्नीकरण और मृदा क्षीणता को हम रोक सकते हैं।